संघर्ष करें। ईश्वर ने कहा, कोई ऐसा चाहिए जिसका दिल सेवा से भरा हो, जो रोज 24 घंटे काम कर रहा है, कोई ऐसा जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। ईश्वर ने कहा, मुझको कोई ऐसा चाहिए जो जीवन और पृथ्वी देख सके, जो रक्त से न डरे, जो त्याग के लिए हमेशा तैयार है, मोरन हाँ नेहाई को फोन रे दोनों देखने का साहस हो। पहले के समय में लोग अस्पताल में जांच के लिए न जाकर अंधविश्वास और तांत्रिकों पर भरोसा करते थे, जिस कारण बहुतों ने अपनी जान गंवाई थी और कुछ लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। इन्हीं मुश्किलों के बीच 12 मई सन 1820 को फ्लोरेंस शहर में निकला। उनका परिवार काफी समृद्ध बहुत छोटी उम्र से ही फ्लोरेंस को लोगों की सेवा करने, गरीबों की मदद करने और बूढ़ों की देखभाल करने में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष अपनी ये इच्छा जाहिर की कि वो आगे एक नर्स की जिंदगी व्यतीत करना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन उस समय एक महिला के लिए एक नर्स बनना इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को मना लिया। 1844 में फ्लोरेंस का दाखिला लूथरन हॉस्पिटल जर्मनी में एक नर्सिंग छात्रा के रूप में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन से नर्सिंग करियर की शुरुआत की। वह अपने प्रोफेशन में अत्यधिक समर्पित और प्रतिभाशाली थी, जिसके कारण उन्हें एक वर्ष के अंतराल में ही सुपरिटेंडेंट के पद पर इसी दौरान अक्टूबर सन 1853 में इंग्लैंड और रशिया के बीच क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। इंग्लैंड अपने घायल सैनिकों को लेकर काफी परेशान था। इसी दौरान सन 1854 के अंत में नाइटिंगेल को युद्ध सचिव से एक पत्र मिला, जिसमें युद्ध स्थल पर घायल सैनिकों की देखभाल के लिए नर्सों की एक टीम गठित करने की बात कही गई थी। नाइटिंगेल ने 34 नर्सों की एक टीम इकट्ठी की और उनके साथ
टर्की चली गई जहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। जब वे टर्की पहुंचे तो भीड़-भाड़ और अस्वच्छता वाले अस्पतालों को देखकर हैरान रह गए। प्रयासों, ज्ञान और समझदारी से सैनिकों की मौत की संख्या में 2/3 से गिरावट आने लगी। जब वह लंदन वापस आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया और रानी ने उन्हें एक उत्कीर्ण ब्रोच भेंट करते हुए उनके काम को पुरस्कृत किया, जिसे बाद में नाइटिंगेल ज्वेल कहा गया। 50,000 की नकद राशि मिली, जिसका उपयोग उन्होंने आगे के स्वास्थ्य कार्यों में करने का निर्णय लिया। सन 1860 में उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल की स्थापना के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग किया और यहीं पर उन्होंने नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से पहला नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया। इसके बाद नाइटिंगेल सार्वजनिक प्रशंसा की पात्र बन गई। युवा महिलाएं उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखने लगी और उच्च वर्ग के लोग भी ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने लगे। नाइटिंगेल की बदौलत नर्सिंग पेशे को उच्च वर्ग द्वारा तिरस्कृत नहीं किया गया, बल्कि इसे सम्मानजनक पेशे के रूप में देखा जाने लगा। जिराफ बन जाऊंगी सोचा न था, शुरुआत तो बस एक मरहम से की, आज इलाज से जुट जाऊंगी कई सांसों की, ये तो सोचा न था। ऊंचाई के शिखर पर पहुंची हूँ आज, हर जगह मेरी परछाई है। अब वक्त बदला है और जहाँ हर किसी को मेरी ज़रूरत समझ आएगी। कई वर्ष पहले इस जीएनएम एयरन को सीमेंट की मैं अब दुनिया में बदलाव ला चुकी हूँ। पीएससी को भी हासिल कर चुकी हूँ, नुस्खों से लोगों के जुड़ गई हूँ। पहले स्पर्श से आंखों में उजाला करती थी, आज दवा से भी दर्द को कम करना चाहती हूँ। मैं एमएससी को भी हासिल कर चुकी हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल के मेल को समझती हूँ, रिसर्च में भी उपलब्धियाँ पा चुकी हूँ। सिर्फ इंजेक्शन टैबलेट तक ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी को भी मैं समझती हूँ। आज कॉलेज भी अधूरे हैं मेरे बिना, उनकी आगे की पीढ़ी के ज्ञान में भी सहयोग जो मैं दे रही हूँ। आज कहाँ तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी, नर्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रिसर्चर, माँ के दर्द और बच्चे की चहचहाहट से जो जुड़ती हूँ, मुझे मिडवाइफरी और पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। जहाँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ईसीजी की तारों से जुड़ती हूँ, मुझे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं। जब किसी के इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ,
मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। जहाँ लोगों के घरों से बीमारियों को दूर करती हूँ तो मुझे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। उन सरहदों पे भी जब किसी की मुस्कुराहट बनती हूँ मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। बस अपने देश में नहीं सिर्फ बल्कि फॉरेन में भी पंख अपने उड़ा बैठी हूँ। देख रहे हो एक चिराग लेकर जो निकली थी, कहाँ तक मैं उसका प्रकाश फैला चुकी हूँ। ईश्वर ने